बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा गजरेला। इसके लिए मैंने दूध लिया है 1 लीटर और इसे मैं बॉईल करने रख दूँगी। जैसे ही बॉईल होगा तो आगे का स्टेप मैं आपको बताऊँगी। तो ये 1 लीटर दूध है और इसे मैंने पतीले में शामिल कर दिया है और दूध हमारा बॉईल हो चुका है। तो इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं ये पिसे हुए चावल हैं, जिसे मैंने आधा घंटा भिगो दिया था। ये कनकी चावल हैं और इसे मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लिया है और इसे शामिल कर दिया है। और इसे जब तक पकाना है जब तक कि खीर हमारी जो है गाढ़ी ना हो जाए। तो जैसे ही चावल हमारे इसमें पक जाएंगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। ये 1 कप के बराबर चीनी ली है हमने और क्योंकि इसमें हमने गाजरें भी शामिल करनी है, वो भी मीठी होती है, तो 1 कप चीनी इसके लिए बहुत है। तो चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही चीनी हमारी मिक्स हो जाएगी तो इसमें हम शामिल कर देंगे 3 अदद ये गाजरें हैं, जिन्हें मैंने छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है और कद्दूकश कर लिया है। अब इसमें हम ये शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा गजरेला और गाजरों को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे, ताकि जो गाजरें हैं वो भी अच्छे से हमारी गल जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो गाजरें हैं वो हमारी जो है गल जाएं। अच्छा, गाजरों को मैंने निचोड़ कर डाला है, इसका जो पानी होता है वो मैंने निकाल लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे ये 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची, इनको कूट लिया है मोटा मोटा और ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इससे खीर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप चाहें तो इसमें केवड़ा भी शामिल कर सकते हैं। इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी 2 से 3 मिनट के बाद। इसमें हम शामिल करेंगे ये नारियल है पिसा हुआ, 4 से 5 खाने के चम्मच। इससे खीर में जो हम गजरेला बना रहे हैं इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खीर मज़े की लगती है बहुत ज़्यादा। जितने आप इसमें लाजवान डालते जाएंगे खीर हमारी उतनी ही मज़े की बनेगी। और खीर हमारी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब लास्ट में शामिल करेंगे इसमें हम खोया और इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और हमारी जो गजरेला है बहुत मज़ेदार बनेगा। खोए को भी हमने अच्छे से शामिल करने लेना है खीर के अंदर और मिक्स कर लेना है और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे, ताकि थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए। जैसे ही गाढ़ी होगी इसे हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो हमारी जो गजरेला है बनकर रेडी हो चुकी है, इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अब इसे हम गार्निश करेंगे बादाम से। बादाम को मैंने कद्दूकश कर लिया है और साइडों पे अच्छे से फैला देंगे खूबसूरती के लिए। आप चाहें तो इसे मोटा मोटा काट कर भी गार्निश कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मैंने बादाम को कद्दूकश कर लिया है और साइडों पे फैला देंगे। खूबसूरती भी आएगी इससे और खाने में मज़ा भी आएगा। और सेंटर में मैंने पिस्ते को कद्दूकश कर लिया है मोटा मोटा, वो शामिल कर दिया है। तो आपको हमारी आज की गजरेला की रेसिपी कैसी लगी है फीडबैक में ज़रूर बताइएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।